हेलो दोस्तों। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, छत्तीसगढ़। आप सभी को स्वागत है। बुद्धिजीवी सज्जनों को नमन है, बच्चों को दुलार। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में अपने अनुभव को लेकर के आया है, जिसमें पंचायत स्तर पर कुछ क्षेत्रों में हम सभी आम जनता के बीच में बीत रही है, उस अनुभव को हम इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कहानी में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके पहले मैं कुछ बीत रही है जो अपने अनुभव को मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप सभी कोई जानते हैं और जानते भी होंगे कि आज भी वर्तमान समय में गांव से लेकर पूरे देश में बढ़ती हुई अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और साथ साथ में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद, धर्मवाद, अंधविश्वास, पाखंड समाज में देखने और सुनने को मिलती है, जिसे छुपाने से कोई भी इंसान छुपा नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि आज हमारा भारत देश बहुत ही आदर्श मानी जाती है, लेकिन इस देश में इस प्रकार से कृत्य होना और इसी देशवासियों के माध्यम से कृत्य होना आपस में कितनी बड़ी शर्मनाक बातें हैं, जिस कारण गांव से लेकर पूरे देश की सर्वांगीण विकास कोरे कागज तक ही अभी तक सिमट कर रह गई है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अधिकतर लोग पद और पैसा के लालच में हर क्षेत्र में अपना हक जमाए बैठे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि यह हमारी ददौटी है, सेटलमेंटी है, जिससे ऐसे लोग लंबे समय से पद पर रहकर अपनी मनमानी करके अपने ही चाटुकारिता करने वाले लोगों तक ही सारी योजनाओं की जानकारी और विकास की गंगा में तैराते रहते हैं उन्हें। इसलिए दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी में मैं कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। जो कहानी एक काल्पनिक होगी, लेकिन उसमें आप लोग समझने की ज़रूरत करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यह कहानी मेरे दादाजी के द्वारा बताई गई थी, और उसमें एक बहुत ही आतंकी राजा की बात था, और वह राजा अपने आप को वीर समझता था। वीर का मतलब होता है बहादुर, और वहाँ की जनता, उस राज की जनता में अधिकतर अमीर लोग रहते थे। अमीर का मतलब होता है कमज़ोर वर्ग। दोस्तों, मेरे दादाजी बताए थे कि एक राजा के राज में एक राजा राज करता था, और वह राजा अपने आप को वीर बहादुर समझता था।
उस राजा के आतंक से उस राज्य की जनता में शोषण, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और आपस में मार काट होने लगी। राजा जिसको जो आदेश करता था, राजा का आदेश का पालन करना अनिवार्य होता था। क्यों न अपने ही लोगों के शोषण, मार काट करना पड़े, राजा के हित में वह भी कार्य करना जरूरी और उत्तम माना जाता था। यदि कोई भी व्यक्ति राजा की बात को उल्लंघन करने पर या अच्छे बुरे बातों पर जनता के द्वारा तर्क देने पर तर्कशील व्यक्ति को ही राजा के आदेश से उस व्यक्ति को कटवा दिया जाता था। दोस्तों, जैसा कि आज के समय में भी कुछ ऐसे क्षेत्र, गांव हैं, पंचायत हैं, जिस गांव के भोली भाली जनता को आपस में लड़ाकर, फूट डालकर, षड्यंत्र करके, जोर जबरदस्ती व दबाव देकर या कुछ लोगों को प्रलोभन देकर कुछ लोगों ने अपने हिसाब से पंच, सरपंच, उप सरपंच बनकर और बनाकर कई पंचवर्षीय तक अपना धाक जमाए हुए होते हैं और वे अपना ददौटी या सेटलमेंटी समझकर सभी का हक में अपना अधिकार बनाए रहता है लंबे समय से। ये बात बहुत सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है दोस्तों। और मन मर्जी अपना धाक बनाकर जनता को बेवकूफ़ बनाए रहता है और अपने आप को वो बहुत अनुभवी, बुद्धिमान, शक्तिशाली और जनसेवक समझता है। दोस्तों, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यह जो गुण दिखती है फील्ड में, गांव में, और जो सुनने को मिलती है, ये बात हकीकत है। ऐसे लोगों को सही या गलत को लेकर बात करने पर या फिर हिसाब मांगने पर उसके साथ मारपीट या जान से मारने की धमकियां दी जाती है। दोस्तों, कहानी पर ध्यान देते हुए राजा की हरकतों से उस राज्य की जनता बहुत दुखी हो गई। मैं वर्तमान समय में जो हकीकत है उसको दर्शाते हुए पुनः मैं दादाजी के द्वारा कही गई कहानी पर मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ। दोस्तों, राजा अपने आप को वीर तो समझता ही था, लेकिन जो भी उसके चाटुकार लोग थे वे भी अपने आप को वीर बहादुर ही समझते थे। दोस्तों, जब अबीर लोग यानी वहाँ की जनता, कमज़ोर लोग, वीर और अबीर में अच्छी तरह से समझिएगा, वहाँ की कमज़ोर वर्ग की जनता ने काफ़ी दुखित होकर अंदर अंदर किसी तरह राजा के डर से बातचीत करके एक गोपनीय बैठक बुलाई गई। उस बैठक में निर्णय हुआ कि इस राजा को किसी तरह अब की बार उसके पद से हटाना होगा और दूसरा राजा को बनाना होगा। जिस राजा की विचारधारा, जनता का ये कहना हुआ दोस्तों कि जिस राजा की विचारधारा वैसा होना चाहिए कि पूर्व राजा के शोषण, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव से जनता को मुक्ति मिल सके। अब सबसे बड़ी बात आई दोस्तों कि निर्णय तो जनता ने कर ली, लेकिन पूर्व राजा के डर से दूसरा राजा बनने को कौन तैयार होगा। कमज़ोर जनता के बीच में यह बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यह बात आज भी पंचायत चुनाव वगैरह में भी देखने को मिलती है। आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। दोस्तों, मान लीजिए मेरे जैसे एक व्यक्ति रहा होगा, जैसे कि मेरी बात यदि कोई न सुने तो मैं अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे दादाजी के द्वारा बताई गई इस कहानी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, ठीक उसी तरह
उस अजानता के बीच में एक समझदार और साहसी व्यक्ति उठकर अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि आप सभी की भलाई में मुझे राजा बनने से पहले मेरी हत्या भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। यदि हम जिंदा रहेंगे तब तक पूर्व राजा की आतंक को मिटाकर आप सभी को सुखी संपन्न और अमन चैन की जीवन जीने से संकल्प लेता हूँ। दोस्तों, तो उस समय उस व्यक्ति की, उस समझदार और साहसी व्यक्ति की बात सुनकर जनता में काफी खुशी उमड़ आई और उस व्यक्ति को जनता ने राजा के पद पर बैठाकर खुशी से एक दूसरे को माथे पर टीका अबीर की लगाने लगे और खुशियां मनाने लगे। दोस्तों, जो हम लोग अबीर का टीका लगाते हैं इसके मतलब भी समझिएगा कि हम लोग जहां अबीर का टीका लगाते हैं यानी हम लोग एक कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। इसका मतलब ये है, और वीर का मतलब होता है बहादुर होता है। तो उस राज्य की जनता ने अमन चैन की जीवन जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं तक हो रही है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य क्या था और इस कहानी का सार कहाँ पे लागू हो रही है, आप लोग खुद समझदार हैं। समझकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो तो ज़रूर देखते हैं मगर लाइक शेयर करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए। और मैं इस कहानी के आधार पर मैं कुछ पंक्तियाँ लिखा हूँ, इसे भी आप लोगों के हवाले करता हूँ। पद और पैसा की लालची पदाधिकारी व्यक्ति सभी क्षेत्र को गंदा कर देता है, जिस तरह एक मछली पूरे तालाब की शुद्ध पानी को भी गंदा कर देती है। दूसरा है, मौसम तो समय से बदलती है, गंदा विचार के लोग हर पर बदलता रहता है। जल्दी में दोगुना होने के चक्कर में दोगलों से रिश्ता मत जोड़ लीजिए। जनता की क्या खबर है उनकी आहें से पूछ लीजिए, उनकी आहें से पूछ लीजिए, क्योंकि पद तो होती है 2 पल के लिए और इंसानियत तो होती है सब दिन के लिए। अंधविश्वास, आखिरी लाइन है दोस्तों, अंधविश्वास और घमंड इंसान को मानसिक रूप से अंधा बना देता है, जिस तरह एक मछली पूरे तालाब की पानी को गंदा कर देती है। देश दुनिया के मानवतावादी, समतावादी, न्यायवादी, अहिंसावादी, विज्ञानवादी, बुद्धिजीवी, ममतामयी सज्जनों, ममता प्यार दुलार देने वाली महिलाएं को भी, सज्जनों और दोस्तों को नमन बंदन समान करता हूँ। साथ साथ बच्चों को दुलार प्यार भी है। जय मानव समाज।